शिक्षा भूमि संस्थान यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है आपका दरोगा सीरीज जो चल रहा है उसी का लगातार ये आगे बढ़ते हुए ये 13वां सेट हम दे रहे हैं। इससे पहले 12 सेट हम आपको दे चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद पड़ेगा तो वो 12 सेट ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 1 नंबर प्रश्नों से। और देखिएगा, आज का जो प्रश्न होगा वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित होगा। तो चलिएगा 1 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हरे प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर काफ़ी घट जाती है, क्यों? तो ये जो है इसलिए घट जाती है क्योंकि क्लोरोफिल हरे रंग को परावर्तित कर देती है, इसीलिए जो है ये घट जाती है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है जब लोहे की कांटी को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डाल दिया जाता है तब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान फेरस यानी लोहा यानी फेरस सल्फेट तथा कॉपर बनता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह जो है आपका विस्थापन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन जो है आपका 3 नंबर, ये जो है आपका न्यूमेरिकल है, आप इसको बना लीजिएगा। ऐसे आपका दिया हुआ है क्या? द्रव्यमान दिया हुआ है और आपका त्वरण दिया हुआ है और पूछ रहा है क्या कि बल कितना होगा। तो F बराबर m में होता है, यानी कि दोनों को गुना कर देना है और जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है आपका यानी कि बिहार होगा। गुना करिएगा, यही आंसर आएगा। देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्या कहता है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सही है उसका चयन कीजिए। तो देखिएगा, कह रहा है लवक ऐसा कोशिकांग है जो केवल पौधों की कोशिका में पाया जाता है, सही बात है। फिर पौधों के प्रत्येक भाग में एक ही प्रकार के लवक पाए जाते हैं, नहीं, ये गलत बात है। यानी कि बिल्कुल जो है एक सही है आपका, यानी ये आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 5 नंबर कि भारत में किस प्रकार की रेशम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो भारत में जो है आपका मलबरी रेशम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। आगे देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन, ये जो है आपका न्यूमेरिकल है और इसको आपको बना लेना है। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे देखिएगा 7 नंबर, श्वसन के दौरान सजीवों में उत्पन्न ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? तो ये आपको पता भी है, ATP के रूप में संचित होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर। 8 नंबर देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, रासायनिक अभिक्रिया ये जो दिया हुआ है में जल का व्यवहार है, तो जल का व्यवहार जो है आपका भस्म के समान है। अगला देखिएगा, ये भी न्यूमेरिकल है, इसको बना लेना है आपको। और अगर आपको लगता है कि न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है तो फिर कहिएगा, तो अलग से क्लास बोर्ड पर कराया जाएगा। चलिए आगे देखिए 10 नंबर, कह रहा है क्या लियोपोल्ड मैट्रिक्स का संबंध है? तो लियोपोल्ड मैट्रिक्स का संबंध है पर्यावरण प्रभाव आकलन से। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 11 नंबर देखिएगा, निसार ग्रूना बायोगैस तकनीक का विकास किसके द्वारा किया गया? तो ये जो है आपका बार्क के द्वारा किया गया। अगला देखिएगा, अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सत्य है उसका मतलब चयन करना है। तो देखिएगा, मछलियाँ, चिड़ियाँ तथा सरीसृप वर्ग के प्राणी स्वप्न नहीं देखते हैं, सही बात है। प्रायः सभी स्तनधारी स्वप्न देखते हैं, यानी कि सही बात है ये भी, यानी कि दोनों सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके उत्सर्जन के लिए जल की आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है? तो ये जो है अमोनिया के उत्सर्जन के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन तांबे का अयस्क है? तो तांबे का अयस्क जो है आपका क्यूपराइट है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका उपयोग साइकिल के हैंडल को चमकीला बनाने में किया जाता है? तो क्रोमियम का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिएगा, ये कौन सही सुमेलित नहीं है, तो ये आपका यकृत का है। ये जो है 1500 ग्राम से 2000 ग्राम के मध्य होता है। बाकी जो है ये सुमेलित नहीं है, बाकी ये सब सुमेलित है, ठीक है। आगे देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन,
17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है उसका चयन कीजिए। देखिएगा, धातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं। देखिए गलत बोल रहा है। काहे गलत बोल रहा है कि आपको पता है कि धातु की जो है अंतिम कक्षा में 1 2 3 होता है, तो 1 2 3 जो होता है वो ग्रहण थोड़ी ना करता, वो तो त्यागता है। और अधातु वाला क्या कर रहा है, त्याग करता है। अधातु वाला तो ग्रहण करता है, कर मतलब दोनों के दोनों गलत है। सही कौन है, तो इनमें से कोई सही नहीं है, ना तो 1 और ना ही 2। ठीक है, आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को प्रदर्शित करता है। तो देखिएगा, ये जो है आपका इसका विद्युत धारा से लोहे पर चांदी का परत चढ़ाना, ये जो है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मानव के किस ग्रंथि से एपिनेफ्रॉन नामक हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है। तो ये जो है आपका एड्रिनल ग्रंथि से होता है। आगे देखिएगा, अमोनिया के संदर्भ में दिए गए कथनों में कौन सा एक असत्य है। तो असत्य है कौन, उसको छांटना है। तो देखिएगा, असत्य है कि अमोनिया रंगहीन एवं गंधहीन गैस है, यही असत्य है। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा आपका न्यूमेरिकल है 21 नंबर, इसका आंसर जो है आप बना लीजिएगा इसको न्यूमेरिकल को, इसका डी जो है सही आंसर है। आगे देखिएगा 22 नंबर कह रहा है कि कौन एक सुमेलित नहीं है। तो देखिएगा, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में, सही बात है। वाल्मीकि बिहार में, सही बात है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, ये गलत बात है। ये जो है आपका उत्तराखंड में है। कहाँ है, उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए, और सुंदरबन तो पश्चिम बंगाल में है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 23 नंबर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साबुन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, सही बात है। फिर कह रहा अपमार्जक नीला लिटमस को लाल कर देता है। देखिए, साबुन और अपमार्जक एक ही तरह का चीज़ है, तो ये जो है जब होगा तो ऊपर वाला ही होना चाहिए। तो कहने का मतलब कि एक सही है, 2 गलत है। ठीक है, यानी कि 23 नंबर का जो है एक बिल्कुल एक सही, यानी एक कौन में है, तो आपका ए में है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, केवल 1। ठीक है, अगला देखिए 24 नंबर, एक ठोस गोला एक रुक्ष आनत तल पर लोटन करता हुआ नीचे की ओर आता है, गोले पर लगने वाली घर्षण बल की दिशा क्या होगी। तो इसकी दिशा जो है ऊपर की ओर होगी। अगला क्वेश्चन है, शरीर के लिए आवश्यक विटामिन डी का कितना प्रतिशत भाग शरीर में सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति से में बनता है। तो ये 30%। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अलग अलग पशुओं का गर्भकाल सामान्यतः अलग अलग होता है, परंतु आश्चर्यकारी बात यह है कि कुत्ते और बिल्ली का औसत गर्भकाल बिल्कुल बराबर होता है। अब आप यह बताइए दोनों का गर्भकाल कितना है। तो दोनों का गर्भकाल जो है आपका 64 दिन है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसी आवृत्ति मतलब किसकी आवृत्ति जो है सर्वाधिक होगी। तो गामा किरण की। अगला देखिए, फ्लोएम तथा जाइलम उत्तक का निर्माण कितने तत्वों से होता है। तो 4 तत्वों से। अगला 29 नंबर क्वेश्चन, पुरानी किताबों का कागज भूरे रंग में परिवर्तित हो जाते हैं, क्यों। क्योंकि सेलुलोज का ऑक्सीकरण होता है, सेलुलोज के ऑक्सीकरण से। अगला जो है आपका हल्का क्वेश्चन है, आपका फोकस दूरी दिया हुआ है, दर्पण से जो है दूरी भी दिया हुआ है, और फिर कह रहा है प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। तो ये जो है आपका हल्का क्वेश्चन है, इसको आपको बनाना है। इसका आंसर जो है आपका बिहार होगा। ठीक है, आगे देखिए 31, इकोटोन ऐसे पारिस्थितिकीय क्षेत्र हैं जहाँ जो है जैव विविधता अधिक पाई जाती है, जहाँ जैव विविधता अधिक पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन संश्लेषण अभिक्रिया है। तो कौन संश्लेषण अभिक्रिया है। तो देखिएगा, इसमें जो है इसका आंसर होगा आपका डी जो है इसका आंसर होगा। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किस माध्यम में ध्वनि
तरंग की चाल न्यूनतम होती है? तो ध्वनि तरंग की चाल न्यूनतम होती है किस में? तो देखिएगा हाइड्रोजन में। आगे देखिएगा 34 नंबर, हबल स्पेस टेलीस्कोप को किस वर्ष पृथ्वी ए की कला में स्थापित किया गया? तो 1990 में। अगला क्वेश्चन देखिए, लघुपथन के समय विद्युत परिपथ में विद्युत प्रतिरोध का मान, तो विद्युत प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और क्या कह रहा है विचार करिए और कौन सही है इसके बारे में चयन करना है। ठीक है, तो दोनों किडनी के द्वारा प्रति मिनट 1 ml मूत्र का निर्माण होता है, सही बात है। मूत्राशय में जब 150 ml मूत्र जमा हो जाता है तो मूत्र त्याग की इच्छा उत्पन्न हो जाती है, जिसे मर्क्यूरेशन कहते हैं। अधिकतम 250 से 300 ml मूत्र को ही मूत्राशय में रोका जा सकता है। तो देखिएगा ये सभी के सभी जो है इसका ऑप्शन जो है ये सही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी का कौन सा आवर्त दीर्घतम आवर्त है? तो ये छठा आवर्त। अगला देखिएगा 38 नंबर, ये आपका न्यूमेरिकल है 38 नंबर, तो इसको बना लेना है और इसका आंसर जो है आपका बिहार होगा। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है क्या, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सही है उसको चयन कीजिए। तो देखिएगा मानव में 31 जोड़े स्पाइनल तंत्रिका पाए जाते हैं, तो सही बात है। मानव में 12 जोड़े क्रेनियम तंत्रिका पाए जाते हैं, तो ये भी सही बात है, यानी कि दोनों सही है। अगला देखिएगा ये आपका जो है 40 नंबर का आपका न्यूमेरिकल है, तो ये बना लेना है आपको। इसका आंसर जो है आपका डी होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होगी? तो किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होगी? तो ये जो है पानी में। किसमें? तो पानी में। अगला देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत है। तो देखिएगा गलत कौन है, देखिए ए से रतौंधी होता है, सही बात है। सी से स्कर्वी होता है, सही बात है। डी से रिकेट्स होता है, सही बात है। ई से एनीमिया होता है, यही गलत बात है। ये जो है ई से आपको नपुंसकता वगैरह, आप जनन शक्ति में कमी वो होता है। एनीमिया जो है आपका ये ई से नहीं होता है। ठीक है, एनीमिया जो है आपको किससे होता है? B6 या B12 है ना, पुरुषों और महिलाओं में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोना तथा प्लेटिनम को निम्न में से किस विलयन में घोला जा सकता है? तो ये जो है ऑप्शन डी HNO3 और HCl में। अगला क्वेश्चन है कि एक चालक तार का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, तो ये दाब पर निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, हिस्टामिन संबंधित है, तो ये एलर्जी से संबंधित है। 3 तत्व कौन है जिनका सर्वाधिक उपयोग रासायनिक उर्वरक में किया जाता है? तो ये नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, सही बात है। चलिए आगे 47 नंबर, निम्नलिखित में किस पर ऋण आवेश है? तो ये बीटा कण पर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो लाइपेज वसा ये सही सुमेलित है, और बाकी जो है अन्य जो है सुमेलित नहीं है। अगला जो है ये जो दिया हुआ है रूपांतरण होना, ये क्या कहलाता है? तो ये ऑक्सीकरण कहलाता है ना। क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण है, तो प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण है ध्वनि का परावर्तन। देखिए प्रतिध्वनि जो है ये न्यूनतम दूरी जो है कितना होता है? प्रतिध्वनि जो है सुनने के लिए जो सतह होता है उससे जो है न्यूनतम दूरी कितना होता है? तो 17 मीटर होता है। जबकि फीट में कितना होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए दोस्तों, ये 50 प्रश्नों का सेट था, और अगर ये वीडियो पसंद आया तब लाइक कीजिए, अन्यथा नहीं पसंद हुआ है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों,
आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।